हमारे ग्रह अर्थ पर आए दिन कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है। हम ऐसे उपकरणों का आविष्कार कर रहे हैं जिससे हमारी जीवन याचिका सरल बन सके। आज के समय में हम स्पेस में तो ऐसे चले जाते हैं जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, और आज हम इंसान पृथ्वी पर बैठकर ही यूनिवर्स में लाखों लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्टार्स का वेट, मास, उसकी रोटेटिंग स्पीड और वह स्टार कब बना था, कितने ईयर्स पहले बना था, उसकी जन्म कुंडली, सब कुछ निकाल लेते हैं। आखिर ये सब कैसे संभव हो सका? इसको संभव करने वाला और कोई नहीं, मुझ जैसे और आप जैसे ही क्रिएचर है जिनको ह्यूमन बींग्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड लाखों अरबों लाइट ईयर्स में फैला हुआ है, जिसमें मौजूद है व्हाइट होल्स, ब्लैक होल्स, वर्म होल्स, करोड़ों उपग्रह, ग्रह और स्टार्स। इन सब का वैज्ञानिकों ने कैसे पता लगाया? क्या वैज्ञानिकों के पास कोई सुपरनेचुरल पावर्स होती है? क्या निकोला टेस्ला, एल्बर्ट आइंस्टीन के पास अप्राकृतिक शक्तियाँ थी जिसके चलते इन्होंने ऐसे आविष्कार किए, ऐसी थ्योरीज दी जिससे आज की मॉडर्न साइंस भी हिली हुई है? अगर मैं कह दूँ इनके पास सच में सुपरनेचुरल पावर्स थी तो आप कहोगे क्या यार कुछ भी? तो सुनो, ये सच है, और ये पावर्स इनके पास ही नहीं, आपके पास भी है, मेरे पास भी है। अर्थ पर मौजूद हर एक इंसान के पास ये शक्तियाँ होती है, लेकिन हजारों में से एक ही इस पावर को पहचान पाता है। ये और कहीं नहीं, हमारे ब्रेन में मौजूद होती है। ये छोटा सा दिखने वाला ऑर्गन इस पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे जटिल चीज़ों में से एक है। दुनिया भर के बड़े बड़े वैज्ञानिक इसको समझने में जुटे हैं, लेकिन अभी तक इसको पूरी तरह कोई नहीं समझ पाया। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे माइंड में कितनी क्षमता होती है, हमारे माइंड की कैपेसिटी कितनी होती है, हम कितनी इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में स्टोर कर रख सकते हैं, तो आप में से कोई कुछ बताएगा और कोई कुछ। मैं आपको एक सटीक उत्तर देता हूँ, हमारे इस ब्रेन की क्षमता इन्फिनाइट होती है, और हम आज के समय के एडवांस सुपर कंप्यूटर में भी जीबी या टीबी में ही इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन हमारे माइंड की क्षमता अनलिमिटेड होती है। हमारा माइंड दो भागों में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में वे सभी चीज़ें आ जाती है जिसका यूज हम रोज़मर्रा के कामों को करने में करते हैं। हमारे कॉन्शियस माइंड में सोचने समझने की शक्ति होती है। अगर हमें कल कोई पार्टी अटेंड करनी है शाम के 7 बजे, तो इससे रिलेटेड कल शाम तक हमारे दिमाग में जो थॉट्स आएंगे वे सभी कॉन्शियस माइंड के एग्जाम्पल होंगे। और कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 10% होता है, और बाकी 90% में हमारा सबकॉन्शियस माइंड आता है। हम अपने दिमाग का 10% हिस्सा ही यूज करते हैं, जो कि होता है कॉन्शियस माइंड। अगर हम इंसान अपने माइंड का केवल 10% यूज कर ही इतनी टेक्नोलॉजी विकसित कर रहे हैं, तो सोचे क्या होगा अगर हम अपने माइंड का 20%, 50% या फिर 100% यूज कर ले तो इस ब्रह्मांड में मौजूद कोई भी मिस्ट्री नहीं रह जाएगी। हम सभी रहस्यों की गुत्थी सुलझा पाएंगे। क्या ये संभव हो सकता है कि हम अपने दिमाग की क्षमता को बढ़ा सकें? यस, ये हो सकता है। निकोला टेस्ला ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपने दिमाग का स्तर साधारण लोगों की तुलना में बढ़ा दिया था। ये जो भी अपने मन में सोच लेते थे उसको हकीकत बनाकर ही रहते थे, चाहे वह आम लोगों की तुलना में असंभव क्यों ना हो। ये सब इसीलिए संभव हो सका क्योंकि टेस्ला को सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों का पता लग गया था। सबकॉन्शियस माइंड में हम जो भी संदेश भेजते हैं उसको वह पूरा कर ही रहता है। जो सोचोगे वो ही पाओगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कैसे काम करता है? इसके लिए आपको जो भी चाहिए उसको अपनी इमेजिनेशन में ऐसा मानो कि वह आपको मिल चुका है। मुझे जो चाहिए था मुझे मिल गया है, उसको एक्सपीरियंस करो। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव सोने से ठीक 5 मिनट पहले होता है, और सुबह उठते ही सोचो, उसको एक्सपीरियंस करो, तो ये पूरा यूनिवर्स आपको आपने जो सोचा था उसको दिलाने में लग जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एक बुक भी पब्लिश हुई थी, द सीक्रेट्स।